हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने अपनी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी और मैं कैसे जेआरएफ क्वालिफाई कर पाई। दिस वीडियो आई मेक ऑन द डिमांड ऑफ माय फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हो और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोच रहे हो या फिर आपने तैयारी शुरू की है, तो आप सबसे पहले यूजीसी नेट एग्ज़ाम का सिलेबस डाउनलोड करो। सिलेबस डाउनलोड करके आप देखो कि यूनिट्स, आप ऑल 10 यूनिट्स को देखो, पेपर 1 की और पेपर 2 की भी 10 यूनिट्स को देखो और उन यूनिट्स में जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से रीड करो। इससे आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सो सिलेबस को अच्छे से देखने के बाद अब बारी आती है कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, कि कौन से मैं बेस्ट बुक्स से अपनी तैयारी कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको एक अच्छी बुक लिस्ट ढूंढने की ज़रूरत है। आप उन बुक्स से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा मेथड है कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन देख सकते हो यूट्यूब पर एजुकेटर्स की वीडियोस जो फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आप उनकी वीडियोस को समझने की कोशिश कर सकते हो और अगर आपको इजी वे लगता है तो आप उनका पेड कोर्सेज भी बाय कर सकते हो। तो इन दो मेथड से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इन जो बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं, जहाँ जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, बुक से तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप जो भी टॉपिक रीड करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आप चाहे बुक से उस टॉपिक को अच्छे से रीड करो और रीड करने के लिए उसे एक दो बार समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या कहा गया है और मुझे कितना समझ में आ रहा है। और अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में उससे अच्छे से सुनो और जो भी पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है उसे एक दो बार अच्छे से रीड करो। पीडीएफ को रीड करने के बाद अब बारी आती है नोट मेकिंग की। स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है कि शुरू में क्या होता है कि सभी सोचते हैं कि जब मैं नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे नोट्स बहुत बड़े बन रहे हैं, जब मुझे ईज़िली कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, मैं नोट्स कैसे शॉर्ट बनाऊँ। तो इसके लिए बेस्ट मेथड है कि आप सबसे पहले उस टॉपिक को अच्छे से रीड करो और सेकेंडली पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करो। पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करने से क्या होगा, जैसे आपने टॉपिक रीड किया बुक से या फिर पीडीएफ से, कोई भी टॉपिक रीड कर रहे हो तो आप पीवाईक्यू बुक को उठाओ, उसमें देखो कि उस कॉन्सेप्ट में से पीवाईक्यू कैसे आए हैं, कैसे क्वेश्चन बने हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका पैटर्न क्या है और क्या वो मुझे समझ आ रहे हैं। आप पीवाईक्यूज़ को समझने की कोशिश करो कि उसमें कैसे ऑप्शंस दिए हैं और जो आंसर निकल रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या बन रही है, क्या वो मुझे समझ में आ रही है। तो टॉपिक रीड करने के बाद आप पीवाईक्यूज़ की लैंग्वेज को समझो। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक अच्छे से समझ आ गया तो हमें लगता है कि ये टॉपिक तो मुझे आ गया, इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे से बन जाएगा। बट क्या जब हम पीवाईक्यू देखते हैं तो उसमें उसी टॉपिक को एग्जामिनर को कोई और किसी और वे में, पैटर्न में, कुछ टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके ऑप्शंस कुछ डिफरेंट हमें लगते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट को हमें और डीपली समझने में पीवाईक्यूज़ हमारी मदद करेंगे। और ऐसा भी बहुत होता है कि पीवाईक्यूज़ में बहुत से ऐसे हमें क्वेश्चन मिलते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एवरी ईयर। तो हमें ये भी समझ आता है अपने नोट मेकिंग के लिए कि मुझे अपने नोट मेकिंग में कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करना है, कि कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे रीड करना ही है, अपने माइंड में रखना ही है कि जे बहुत बार रिपीट हुआ है मैं जे नोट कर लेता हूँ। आपने टॉपिक रीड किया, उसमें से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लगा और आपने ऑप्शंस देखे क्वेश्चंस में, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक में से कुछ मिला, आपने वो नोट डाउन कर लिया अपने नोट्स में
और कोई ऑथर का पढ़ रहे हो, आपने कोई बुक देखी, बुक नोट कर लो, बुक का ईयर, ऑथर नेम। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सब टॉपिक्स बनाकर आप नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स। ऐसे आप अपने नोट्स शॉर्ट बना सकते हो। बिकॉज़ नोट्स बनाने क्यों ज़रूरी है कि जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हम दोबारा बुक में से उस टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ सकते, या फिर हम पूरा पीडीएफ रीड नहीं कर सकते। हमें ऐसा होता है कि हम क्योंकि सिलेबस कवर करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है और टाइम बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए नोट्स बहुत ही ज़रूरी है बनाने। नोट्स हमें क्विक रिवीजन दे सकते हैं, हमारे टाइम को बचा सकते हैं कि हम वही टाइम किसी और जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करने या फिर फैक्ट्स को याद करने पर लगा सकते हैं। सो नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्विक रिवीजन के लिए। अब बात आती है कि क्वेश्चन, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन मोस्टली क्या होता है कि मेरे से पेपर 1 और पेपर 2 बैलेंस नहीं हो रहा है, कि मैं पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस कैसे करूं, कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं उनका रहता है कि मेरी तो क्लासेस में ही सारा दिन निकला जा रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा सेल्फ स्टडी के लिए, पीडीएफ भी रीड नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, या फिर नोट्स नहीं बन रहे हैं अच्छे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपने दोनों पेपर्स को बैलेंस करके चलो। बैलेंस कैसे होगा पेपर 1 एंड पेपर 2? उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप देखो कि आपकी क्लासेस के बीच में आपके पास कितना टाइम बच रहा है। जैसे आपकी क्लास अगर 1.5 घंटे की है और उसके बाद आपको अगर आधे घंटे का भी ब्रेक मिल रहा है, या फिर किसी क्लास में 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है, तो उसमें आप अपना देखो कि इसमें मुझे अभी क्या करना है। इसके लिए आप सबसे पहले सुबह उठते ही जब आप स्टडी करने बैठते हो तो आप अपना डे का प्लान बना लो कि मुझे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका डेली चल रहा है, क्लासेस, पीडीएफ मिल रहे हैं, पीडीएफ रीड कर रहे हो, तो उसमें देखो कि और ऐड ऑन कर लो अपने प्लान में कि मुझे आज पेपर 1 के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, पेपर 2 के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मुझे नोट्स बनाना है किसी थिंग का जो इम्पोर्टेंट है, या फिर मुझे कोई करंट अफेयर देखने हैं, समझने हैं, या फिर मुझे मैथ के सम सॉल्व करने हैं, डीआई देखना है। जो जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और जो जो आपको टफ़ लगता है, आप उन चीज़ों को अपने प्लान में रखो और इनको 10 मिनट 20 मिनट जो जितना भी टाइम आपको क्लासेस के बीच में मिल रहा है, इन्हें देने की ज़रूर कोशिश करो। जैसे आपको क्लास के बाद थोड़ा टाइम मिल रहा है तो उसमें आप अपने क्विक के थिंग्स रखो जिसे आप जल्दी कर सकते हो और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है करना। जैसे आपको टाइम मिला, आपने कोई फैक्ट नोट कर लिए या फैक्ट्स की रिवीजन कर ली, या फिर आपने पेपर के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, पेपर 1 के या पेपर 2 के, तो इन चीज़ों को अपने टाइम में रखो, ऐसे मैनेज करने की कोशिश करो। एक बार जब ये सब चीज़ें आपकी रूटीन में आ गई, जो जो भी मैंने अभी बोली है, तो इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। आप इन चीज़ों को और ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करोगे। जैसे अगर आप 30 पीवाईक्यू कर रहे हो और आपको इसे करने में आधा घंटा भी लग रहा है या फिर 20 मिनट लग रहा है, तो हो सकता है कि आप 1 घंटा पीवाईक्यूज़ को देने लगो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगती है डे बाय डे, ऐसा होता है कि इसमें कोई फ़िक्स नहीं है कि मुझे दिन में यही करना है। आपके पास टाइम को आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे क्या आता है और क्या मुझे टफ़ लगता है और क्या मुझे और करने की ज़रूरत है। इसके अकॉर्डिंग आपके प्लान्स बनते रहते हैं दिन भर। तो उन प्लान्स को आपको कैसे कैरी ऑन करना है, तो उसके लिए अपने टाइम को आप मैनेज करते रहो और जो भी आपने सोचा है उसे दिन भर में ज़रूर कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर आप सुबह से पढ़ने बैठे हो और रात तक पढ़ रहे हो, तो उसमें जो जो भी आपने सोचा था उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो, नेक्स्ट डे पर मत छोड़ो। अब नेक्स्ट सुबह उठते ही
जो भी आपने किया है, कोई नोट्स राइट डाउन किए हैं तो उनकी रिवीजन सबसे पहले उठकर उसकी रिवीजन करो और फिर अपने जो दिन की स्टडी है उसे शुरू करो। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो इससे क्या होता है कि बाद में आपको लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है या फिर मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता रहता है, क्या मैं पेपर में कुछ कर भी पाऊँगा, या मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं किसी टेस्ट में, या मेरे से PYQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं हमेशा ही रिवीजन के लिए अपने क्विक एंड शॉर्ट नोट्स ही रखती थी और उन्हें रिवाइज करती ही रहती थी। और फैक्चुअल नोट्स तो मैं डेफिनेटली 10 मिनट 20 मिनट इन्हें देती थी, इन्हें कभी नहीं छोड़ती थी। क्योंकि फैक्चुअल नोट्स जो होते हैं ईयर क्रोनोलॉजीज, या फिर जो हमारे पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम में बहुत आते हैं कि सीएम का नेम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब कमीशंस वगैरह, रिपोर्ट्स, या फिर पेपर 1 में भी हायर एजुकेशन और पीपल एंड डेवलपमेंट में हमें बहुत से फैक्ट देखने को मिलते हैं कमीशन से, या प्री इंडिपेंडेंस की जो भी हिस्ट्री रही है एजुकेशन की, या पोस्ट इंडिपेंडेंस की एजुकेशन। तो फैक्चुअल हमें बहुत ही कवर करने होते हैं अपने पेपर के लिए। अभी हम पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देखें और वो तो हार्डली हमें ज़्यादा फैक्चुअली देखने को मिल रहा है 1-2 साल से। तो हमारे फैक्चुअल नोट्स ऐसा है कि हमें उनके नोट्स प्रिपेयर करने होंगे ऐसे शॉर्ट करके, और उन्हें डेली रिवाइज करना होगा, तभी हम अपने फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अगर हम इनकी रिवीजन नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे सब कुछ भूलना शुरू कर देते हैं। तो रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन के साथ अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है और आप इस फेज़ में हो कि आपने 1-2 बार सब कुछ रीड कर लिया है, रिवाइज कर रखा है, तो अब आप पेपर सॉल्व करने शुरू कर सकते हो। PYQs को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज़ PYQs ही है इस एग्ज़ाम में जो हमें अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, और PYQs हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे समझ में भी आ रहा है, या फिर उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू क्रैक द UGC नेट एग्ज़ाम। अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूं तो ऐसा था कि मैंने 6 मंथ में, जैसे मैं सुबह 6 बजे पढ़ने बैठ जाती थी चाय पीकर, और मैं रात के 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ती थी। उसमें सिर्फ मैं अपने जो इम्पोर्टेंट वर्क उनके लिए ही उठती थी। तो उसमें जब मैं जून में एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट दिया मैंने जून 2025 में, जब मैं एग्ज़ाम देकर आई तो तब से ही मैंने अपने फैक्ट की लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी कि फैक्ट हमें कैसे पता चलता है कि कौन से फैक्ट पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने दिया रखा है सिलेबस में हमें वो ही करना है। ऐसे बहुत से PYQ आप देखोगे जिसमें ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं और वो हमारे सिलेबस में कहीं नहीं दिए होते कि वो आएंगे। तो PYQ हमें वो टॉपिक से गो थ्रू कराते हैं कि हमें जे भी पढ़ना है, तो उन टॉपिक के आप नोट्स बनाओ। और फैक्ट भी आपको PYQs में ही देखने को मिलेंगे। फैक्ट मेनली PYQs में रिपीट ही होते हैं। जैसे सार्क के मैंने बहुत देखे, यूनाइटेड नेशन के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, और जो क्रोनोलॉजीज़ आती हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो गई, या फिर जो मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल भी अब आया था इस बार के एग्ज़ाम में। तो ये फैक्ट लिस्ट आपको PYQs देखने से आपकी स्ट्रॉन्ग होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो मैंने ये बनाने स्टार्ट, और इन्हें मैं टाइम देती थी डेली 15 मिनट 20 मिनट कि फैक्ट्स को रिवाइज करना ही है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होती है कि एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप अच्छे मार्क्स नहीं अचीव कर सकते। सो मैंने एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो
इसलिए मैं अच्छे मार्क्स अचीव कर पाई और JRF क्वालिफाई कर पाई। तो ये हार्ड वर्क और हमारी कंसिस्टेंसी है जो हमें अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और बीच में हम बहुत छुट्टी कर रहे हैं कि पढ़ नहीं रहे हैं, मीनिंग कि 1-2 दिन छोड़ दिया, तो थर्ड डे की हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपना मन बनाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो इससे हमारी जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें हमारी रूटीन टूटेगी, हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना कंसिस्टेंसी के आप JRF क्वालिफाई नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी आपको डेली पढ़ना ही है। और अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट वर्क भी है, जैसे आप 14 घंटे पढ़ रहे हो या फिर 15 घंटे पढ़ रहे हो, और किसी दिन आपका मन नहीं करा, जहाँ आपकी हेल्थ इशू है, तो उस दिन भी आप पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो, कि आप अपनी स्टडी को छोड़ो मत। तो अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके JRF क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे भी कुछ नहीं आता था, और मुझे तो सबसे पहले यही था कि मेरा नेट हो जाए बस, कि मैंने JRF का कभी नहीं सोचा था। और मेरा हार्डवर्क मुझे अच्छा रिज़ल्ट दे पाया, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैं JRF क्वालिफाई कर पाई। सो आप भी हार्डवर्क कीजिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर और अपनी स्टडी करते रहिए मेहनत और लगन से, आपको भी अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको इससे कुछ भी मोटिवेशन या फिर अच्छी नॉलेज मिली हो अपनी प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।